हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हेयर दिस साइड महेश शर्मा। और गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, हमारी जो ग्लोबल मार्केट है इस समय हमें क्रैश देखने को मिलती है। और ग्लोबल मार्केट क्रैश की वजह से हमारी इंडियन मार्केट भी क्रैश हो गई, जिसकी वजह से हमें कई सारे स्टॉक्स जो है वो डिस्काउंट रेट पे देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट आईटी स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं। पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी और दूसरा स्टॉक हमारा साइंट है। और दोनों ही स्टॉक के हम लोग डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहां पे हम लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके पीएनएल और कंपनी कैसा परफॉर्म करी ये जानेंगे। जिस नॉलेज के बिहाफ पे आप एक इंसाइट निकाल पाओगे आपको एक्चुअली में इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए। बाकी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपने अनुसार एनालिसिस जो करनी है। हमारा जो पहला स्टॉक आता है ये हमारा आता है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अगर हम लोग इस स्टॉक के पिछले एक सालों के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले एक साल में आपको इस स्टॉक से 47% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन फेज बिताया, जिसकी वजह से हमें जो रिटर्न्स है वो भी नेगेटिव देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं जून 2024 के बाद से आपको इस स्टॉक में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की रैली देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो ये कंपनी बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, जहां पे इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना हो कि कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाती है, तो आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जहां पे आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 47,340 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 71 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से, तो वो हमें यहाँ पे 36 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की, वो हमें यहाँ पे 38% देखने को मिलता है। और आरओई की रिटर्न की बात करें इस साल की, तो वो हमें यहाँ पे 31 का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 0.39% देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो हमें देखने को मिलता है इस कंपनी का, वो हमें यहाँ पे 0.15 का देखने को मिलता है। क्लच परसेंटेज की बात करते हैं वो भी हमें यहाँ पे 0% देखने को मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो आरओई का जो 3 साल का रिटर्न जो हमें देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 27% का देखने को मिलता है। और आरओसी का जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 31% का देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। गाइस, ये कंपनी के क्वार्टर 1 के FY 25 के रिजल्ट्स हैं, जहां पे आप देखोगे जो कंपनी का हमें जो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर, उसमें आपको यहाँ पे 24.8% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जो काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे 42.2% देखने को मिलती है। EBITDA ग्रोथ की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, उसमें आपको यहाँ पे 31% देखने को मिलता है, जो काफी अच्छी ग्रोथ है। और हाल ही में ही कंपनी ने कह सकते हैं $202 मिलियन के प्रोजेक्ट्स को विन किया है इस क्वार्टर में। और कंपनी की जो हमें प्रोजेक्ट पाइपलाइन है वो भी हमें यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्थी देखने को मिलती है। कंपनी की पीएनएल स्टेटमेंट को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो इसकी जो सेल्स है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई देखने को मिलती है, जो काफी अच्छी बात है। और अभी के टाइम में जो इस कंपनी की हमें जो सेल्स देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पे 5,139 करोड़ की देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस कंपनी की काफी स्टेबल देखने को मिलती है। और अभी के टाइम में जो इस कंपनी का हमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पे 21% का देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और अभी के टाइम में जो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो हमें यहाँ पे 668 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेजॉरिटी होल्डिंग आपको इस कंपनी में जो देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे प्रमोटर की देखने को मिलती है। और अभी के टाइम में जो प्रमोटर होल्डिंग आपको जो देखने को मिल रही है वो आपको यहाँ पे 39% देखने को मिलती है। एफआई और डीआईस की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम लोग इस कंपनी में, तो आप देखोगे लास्ट 3 क्वार्टर से जो एफआई का जो स्टेक है इस कंपनी में वो आपको यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलता है। और अभी के टाइम में जो एफआई का जो स्टेक है वो आपको यहाँ पे 22% देखने को मिलता है। डीआईएस की स्टेक की बात करें इस कंपनी में, तो डीआईएस ने अपना स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ाया है। और अभी के टाइम में जो डीआईएस का जो स्टेक हमें जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको 16% का देखने को मिलता है। पब्लिक स्टेक की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पब्लिक का स्टेक भी लास्ट 3 क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है। और अभी के टाइम में जो पब्लिक का स्टेक जो हमें इस कंपनी में देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 20% देखने को मिलता है। अगर मैं कंपनी के प्राइस एक्शन की बात करूं तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने कई बार अपने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करी, जिसके बाद ही प्राइस ऊपर गया है। और अभी के टाइम में आप देखोगे प्राइस में आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है। और प्राइस अगर करेक्ट होकर के अपने ट्रेंड लाइन के पास आता है तो ये बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिलेगी, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। जो इस स्टॉक की मुझे जो परफेक्ट बाइंग पोजीशन लगती है वो मुझे यहाँ पे 1600 से 1650 के बीच में लगती है। सो गाइज, ये रहा हमारा पहला स्टॉक एंड आई होप आपको हमारी अब तक की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नाउ वी लेट्स मूव टू द सेकंड स्टॉक। हमारा जो दूसरा स्टॉक है ये हमारा है साइंट। और इस स्टॉक के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें वो आपको यहाँ पे 281% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि डिसेंट रिटर्न है। आप यहाँ पे देखोगे जहां पे ये स्टॉक अप्रैल 2020 के आसपास 228 रुपए में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था, वहीं अभी के टाइम में ये स्टॉक आपको यहाँ पे 1700 रुपए में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले एक सालों के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले एक साल में आपको इस स्टॉक से सिर्फ 3% का रिटर्न देखने को मिलता है। और उसके पीछे का रीजन ये है इस स्टॉक में आपको एक लंबा करेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो ये कंपनी बेसिकली कई बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है, जहां पे आप देखेंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन,
इंडस्ट्रियल, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स, मेडिकल एंड हेल्थ केयर और यूटिलिटीज एंड जियो स्पेशल जैसी कह सकते हैं इनके कुछ मेजर बिजनेसेस है जिसमें कंपनी डील करती है। अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप हमें इस कंपनी का जो देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 18,865 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 27 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो हमें यहाँ पे 36 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की वो हमें यहाँ पे 21% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की वो हमें यहाँ पे 18% का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे 1.76% का देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें वो हमें यहाँ पे 0.18 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की तो आप यहाँ पे देखोगे आरओई का जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 17% देखने को मिलता है। और आरओसी का जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 20% देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो इसकी जो सेल्स है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और अभी के टाइम में जो आपको यहाँ पे जो सेल्स देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आपको 7,136 करोड़ की देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और अभी के टाइम में जो आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस कंपनी का वो हमें यहाँ पे 681 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेजॉरिटी स्टेक आपको इस कंपनी में जो देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे एफआईज और डीआईज का देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें वो आपको यहाँ पे इस कंपनी में सिर्फ 23% देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें एफआईज और डीआईज के स्टेक की तो एफआईज अब जो अपना स्टेक है लास्ट 3 क्वार्टर से थोड़ा सा कम किया हुआ है। और अभी के टाइम में जो एफआई का जो स्टेक देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 29% देखने को मिलता है। डीआईज के स्टेक की बात करें तो डीआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है और अभी के टाइम में जो डीआईज का जो स्टेक आपको इस कंपनी में देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 27% देखने को मिलता है। पब्लिक स्टेक की बात करें तो पब्लिक ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और अभी के टाइम में जो पब्लिक का जो स्टेक देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 19.45% देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो आप देखोगे इस समय स्टॉक का प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस मेजर सपोर्ट जोन पे है जहां से आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम में जो स्टॉक का प्राइस है आपको बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन पे देखने को मिलता है जहां से आप एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। बाकी गाइस ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अपने एंड से एनालिसिस जरूर करनी है। सो गाइज ये रहा हमारा आज का वीडियो जहां पे हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट आईटी स्टॉक्स को कवर किया। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।